अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बॉब बिस्वास मूवी का स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में एक उस्ताद नाम के ड्रग डीलर को दिखाया जाता है। वो एक नीली कलर का ड्रग बेचता था जो बच्चों में ज़्यादा बिकती थी क्योंकि उससे नींद उड़ जाती थी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने इस नीली दवाई यानी कि ब्लू ड्रग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो घर से बची हुई पैसों से ये ब्लू ड्रग्स खरीदते थे। ब्लू कोई अच्छी चीज़ तो नहीं थी, वो एक ड्रग थी और इसकी वजह से बच्चों को उसकी लत लग जाती थी और बच्चे उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा जाते थे और इसीलिए उस्ताद का वो धंधा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और फिर कहानी में आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब बिस्वास होता है। बॉब आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। वो पिछले 8 सालों से कोमा में था, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका था और वहाँ बॉब को लेने उसकी बीवी मैरी और उसका बच्चा बेनी आए हुए थे। लेकिन बॉब को तो कुछ याद ही नहीं था कि उसकी बीवी और उसका एक बच्चा है। वहीं आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनी होता है। वो जॉइंट एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही होती है और उसकी टीचर कहती है कि और सुधार करने की ज़रूरत है। मिनी दिन रात लगा के अपने असाइनमेंट्स बनाती थी, लेकिन फिर भी उसकी टीचर सेटिस्फाई नहीं होती थी और मिनी की फ्रेंड एक लड़के के तरफ जाती है और मिनी की तरफ इशारा करती है। उसके बाद मिनी की दोस्त मिनी को ब्लू ड्रग देती है। मिनी लेने से मना करती है, पर मिनी की दोस्त कहती है कि ये उस तरह का ड्रग्स नहीं है, ये तुम्हें रात भर जगने में हेल्प करेगा। और फिर हमें बॉब को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी के साथ चर्च में गया होता है और वहाँ फादर बॉब को कहते हैं कि अब तुम रोज़ हमसे और डेविड से मिलने आया करना। बॉब को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि उसकी तो याददाश्त ही चली गई होती है। और फिर वो लोग घर जाते हैं। बॉब को कुछ याद नहीं होता तो वो अपने घर को देख रहा होता है और तभी वहाँ मिनी भी आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि मिनी भी बॉब और मैरी की बेटी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉब को जो कि कॉफ़ी लेके मिनी के कमरे में जाता है और तब बॉब देखता है मिनी के कमरे में एक इंसान का फ़ोटो। बॉब के पूछने पर मिनी बताती है कि वो तस्वीर उसके पिताजी की है। तब बॉब सोचता है कि अगर वो उसके पिताजी है तो बॉब कौन है। फिर मिनी पढ़ ही रही होती है कि तब उसको नींद आने लगती है और फिर वो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वो ब्लू ड्रग खा लेती है जिससे कि वो सुबह तक पढ़ रही होती है। और फिर मैरी उठती है और देखती है कि मिनी अभी भी पढ़ रही होती है, पर मैरी इस बात से अनजान होती है कि मिनी उस ब्लू ड्रग का सेवन कर रही है। और फिर बॉब को सारी चीज़ें याद आ जाए इसके लिए मैरी उसे अपनी ऑफिस ले जाती है। बॉब तभी मैरी से पूछता है उस फ़ोटो के बारे में जो मिनी के रूम में रखी हुई थी। तब मैरी बताती है कि उसे वो उसके पहले पति डेविड का फ़ोटो है। बॉब के पास फ़ोन नहीं होता है तो मैरी बॉब को अपना फ़ोन दे देती है। मैरी ऑफिस चली जाती है। बॉब आगे चलता है, तब उसके आगे एक गाड़ी रुकती है। उससे वो इंसान निकलता है जो उस दिन हॉस्पिटल के बाहर रुका हुआ था। वही दूर खड़ा चाउमीन बेचने वाला वो सब देख रहा होता है और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो बॉब को पहले से ही जानता हो। वो दोनों आदमी बॉब को खंडर जगह में ले जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर है
और बॉब उनके लिए एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर काम करता था। जिसको भी मारने के लिए कहते थे बॉब उसे मार देता था। पुलिस वाले कहते हैं बॉब से, आज जो आप अपने फैमिली के साथ है वो हमारी वजह से है, और कहते हैं कि आपको हमारे लिए फिर से काम करना होगा। अगर आपने मना किया तो आपसे आपकी ज़िंदगी छीनी जाएगी। ये सोचते सोचते बॉब घर जाता है। तब बॉब देखता है कि मैरी एक इंसान से बात कर रही होती है। मैरी बताती है बॉब को कि इसका नाम धोनू है, इसका चाउमीन का दुकान है, और कहती है कि इससे हमसे बहुत लगाव है कि ये पहले जगह से अभी हम जहाँ यहाँ रहते हैं वहीं पे अपना दुकान ले आया है। और तब हमें पता चलता है कि बॉब ने ही धोनू की बहुत हेल्प की थी उसकी दुकान खोलने में। फिर हम देखते हैं कि बॉब छत पे बैठकर सोच रहा होता है कि वो पहले क्या करता था। तभी उनके पड़ोसी की गाने की आवाज़ आने लगती है, जिससे कि मिनी डिस्टर्ब हो जाती है। तब बॉब उस आदमी को गाना गाने के लिए मना करने जाता है। वो आदमी उल्टा बॉब से बहस करता है। मैरी बताती है कि बॉब को वो इंसान अच्छा नहीं है, उससे मत भिड़ो, और बोलती है ऐसे परेशान करने वाले बहुत हैं मैरी के ज़िंदगी में, उनमें से एक उसका बॉस है। तभी बातचीत में बॉब को पता चलता है कि वो पहले एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, और सुबह वो वहाँ चला जाता है और फिर उसे वहाँ काम मिल जाता है। जब वो काम शुरू करने ही वाला होता है तब उसे पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है, और फिर पुलिस वाले बॉब को कहते हैं कि आपको जल्द ही हमारा काम करना होगा, आप जल्द ही इसके लिए तैयार हो जाइए। और फिर काम के बाद बॉब धोनू के ठेले में जाके चाउमीन खा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तब धोनू को लगता है कि शायद बॉब परेशान है, और धोनू बॉब से कहता है कि आप कालीदा के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। और फिर बॉब कालीदा के सामने जाता है। कालीदा बॉब को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर बॉब के चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं होता। और फिर बॉब कालीदा से कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं आपके पास आया हूँ मदद लेने। तब कालीदा सब समझ जाते हैं और एक लिफाफा देते हैं बॉब के हाथ में। बॉब जब घर आता है और जो उसे खोलता है उस लिफाफे को, तो वो देखता है उसके अंदर गन होता है। बॉब को हालांकि पहले वो क्या करता था उसे याद नहीं, पर वो गन के पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था और वो बहुत अच्छे से गन को देख रहा था। तभी उसका पड़ोसी आता है गाना गाने के लिए और चिल्ला चिल्ला के वो गाना गा रहा होता है। तभी बॉब उसे देखता है और वो उसे गोली मार देता है। बॉब को तो समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तभी बॉब उस इंसान के पास जाता है और उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी मिनी बाहर निकल के देखती है कि पड़ोसी कैसे चुप हो गया। तभी कैसे करके बॉब छुप जाता है और बॉब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा होता है। तभी वहाँ उससे वो पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और वो कहते हैं आप घर चले जाइए, इससे आगे का काम हम कर देंगे। वो पुलिस वाले इतने मेहरबान इसलिए थे बॉब के लिए क्योंकि उन्हें बॉब से अपना काम निकलवाना था। वो दो पुलिस ऑफिसर अपने से कुछ नहीं कर रहे थे, उनसे आगे भी एक हेड था जो उनसे वो सब काम करा रहा था। और फिर हम देखते हैं वो पुलिस वाले बॉब को एक फ़ोटो भेजते हैं जो कि ड्रग डीलर उस्ताद का मेन आदमी बॉबी था। और फिर तभी हम देखते हैं कि मिनी का ड्रग ख़त्म हो चुका होता है और वो उस लड़के के साथ ब्लू ड्रग मांगने चली जाती है। तभी वो लड़का कहता है कि उसके पास ब्लू ड्रग तो नहीं है पर वो लेने जा सकते हैं, और वो दोनों वहाँ जाते हैं और वो दोनों उसी बॉबी के पास जाते हैं जिसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को मिला था। वो लोग ड्रग लेके चले जाते हैं। तभी
बॉब भी वहाँ पहुँच जाता है और बॉबी को 3-4 गोली मार देता है, जिससे कि बॉबी मर जाता है। बॉब का पहला टास्क ख़त्म हो जाता है और तभी वहाँ बॉब मिनी को देखता है। बॉब मिनी से पूछता है कि वो क्या कर रही थी। मिनी झूठ से कह देती है कि वो अपने फ्रेंड से पढ़ाई करने आई थी, और यही बात मिनी बॉब से पूछती है तो बॉब कहता है कि वो एक क्लाइंट से मिलने आया था और वो दोनों मिलके घर जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और मिनी कहती है कि उसे डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसके पहले पिताजी को उसे डॉक्टर बनाना था। फिर हम देखते हैं ड्रग डीलर उस्ताद सोच में पड़ जाता है कि बॉबी को कौन मार सकता है, और वो एक आदमी को वो सब जानने के लिए लगाता है, और वो आदमी और कोई नहीं धोनू होता है। और फिर हम देखते हैं कि बॉब को फिर एक तस्वीर वो पुलिस वाले भेजते हैं, और बॉब उसका पीछा करके उस पुलिस वाले ने जिस इंसान को मारने के लिए कहा था उसे वो मार देता है। उस बिल्डिंग से बाहर निकलने के वक्त बॉब उस बिल्डिंग का नाम देखता है, तब उसे कुछ कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि वो डेविड और मैरी के साथ रहता था और उसने ही डेविड का कत्ल किया था। शायद वो मैरी से प्यार करता है। ये बात जब उसको याद आती है, पहले तो उसे ये सब कुछ भी नहीं लगता, बट ये बात जब उसको याद आती है उसे बहुत बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि धोनू भी कालिदा के पास गन लेने जाता है, और तब पूछता है धोनू कालिदा को कि यहाँ पे कोई पहले गन लेने आया था क्या। तब कालिदा कहते हैं कि यहाँ की बात यहाँ से कहीं और नहीं जाती है। ये कह के कालिदा धोनू को कुछ नहीं बताते हैं। और फिर हम देखते हैं एक लेडी पुलिस को जिसका नाम इंदिरा होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन करने आती है ब्लू ड्रग्स के ऊपर, और वो उस जगह में आकर कहती है कि जहाँ पे बॉबी मारा गया था उसको वहाँ का फुटेज देखना है। वो जब फुटेज देखती है तब उसे दिखाई देता है बॉबी बाहर गया होता है एक लड़का और एक लड़की के साथ। वो लड़का वही होता है जिसने मिनी को ड्रग्स दिया था, और वो लड़की मिनी ही होती है। बॉबी की मौत की तलाश करने का जिम्मा धोनू को भी दिया गया था, और उसी चक्कर में वो वहाँ जाता है, पर वहाँ के आदमी उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी एक आदमी उसे चाउमीन कह के पुकारता है। ये सुन के धोनू को बहुत गुस्सा आता है, और धोनू उस आदमी को मार के पीट के चले जाता है वहाँ से। उसके बाद दिखाया जाता है बॉब को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, इसलिए बॉब मैरी से कहता है कि उन्हें कोई और जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर मैरी कहती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी और जगह जाके शिफ्ट हो। तभी दिखाया जाता है इंदिरा डॉक्टर से मिलने जाती है जिसने एक लड़के का पोस्टमार्टम किया था, जो लड़का वो ब्लू ड्रग के कारण ही मारा गया था। डॉक्टर इंदिरा को बताता है कि जिस ड्रग से इस लड़की की मौत हुई है वो ड्रग कम से कम 20 साल पहले बनाया गया था, जिसको बैन किया गया था, और शायद वो अभी ब्लू ड्रग के नाम से इसे चला रहे हैं। इंदिरा के वहाँ से जाने के बाद धोनू आता है और वो बॉबी की मौत की तलाश करता है। तभी उसे वहाँ वो गोलियाँ मिलती है जिससे बॉबी की मौत हुई थी। तभी दिखाया जाता है मिनी को, जो कि उस ब्लू ड्रग की एडिक्टेड हो गई थी, और वो उस लड़के से ड्रग लेने के लिए जा रही थी। तभी वो लड़का इंदिरा से बात कर रहा होता है। इंदिरा उससे पूछताछ कर रही होती है, और वो लड़का साफ साफ मना कर देता है बॉबी को पहचानने से। और तभी इंदिरा मिनी को देखती है और इंदिरा मिनी से पूछताछ करने लगती है। मिनी कहती है कि वो बस वहाँ ड्रिंक करने गई थी, और फिर उसे उसके पापा मिल गए और वो वहाँ से चली गई। तब इंदिरा का शक मिनी के पापा पे जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉब, मिनी और मैरी कब्रिस्तान गए होते हैं डेविड के कब्र में। तभी बॉब को कुछ याद आता है कि वो पहले पैसों के लिए लोगों को मारता था, तो शायद उसने पैसे ज़रूर कहीं छुपा के रखे हो, और वो चर्च भी आया करता था, और शायद यहीं आसपास कहीं उसने पैसे रखे हो। वो मैरी और मिनी को भेज देता है और उस कब्र के वहाँ तलाश करता है, और उसको वहाँ एक लिफाफा मिलता है।
वो घर आके उस लिफाफे को देखता है, तब उसे वहाँ एक ब्रेसलेट मिलती है और उसके बाद एक डायरी मिलती है उसे, जिस पे कई लोगों के नाम लिखे हुए थे। मतलब वो उन लोगों का नाम हो सकता है जिसको उसने मारा था। लिफाफे के लास्ट में बॉब को एक चाबी मिलती है। पता नहीं होता वो चाबी किस चीज़ की होती है, और तभी इंदिरा वहाँ आ जाती है और बॉब को पूछती है कि उस रात वो वहाँ क्या कर रहा था। बॉब ये सब जानने से इनकार करता है और कहता है कि वो वहाँ क्लाइंट से मिलने गया था, और इंदिरा को लगता है शायद बॉब को ड्रग्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो वो बॉब को आगाह करती है कि ऐसा ड्रग निकला है जिसका सेवन बच्चे करते हैं, और उसी के वजह से एक बच्चे का मौत हुआ है। और बॉब ये सब सुन के घर आके चेक करता है मिनी के रूम में, तभी उसे ड्रग का एक पैकेट मिलता है। तभी मिनी भी वहाँ आ जाती है। मिनी पर शक ना जाए इसीलिए बॉब को मिनी कहती है कि आप मेरे पापा नहीं हो, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी बॉब सैड हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और तभी बॉब के फ़ोन में एक फ़ोटो आती है। इस बार वो फ़ोटो एक औरत की होती है और बॉब वहाँ चला जाता है उस औरत को मारने के लिए। और जब बॉब निकल जाता है तब वो वहाँ देखता है कि इंदिरा उस औरत के साथ होती है जिसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को मिला है। और तभी इंदिरा उस औरत को आगाह करती है कि आप प्रोटेक्शन रखिए, जिससे कि इंदिरा उस औरत को बोलती है कि आप प्रोटेक्शन रखिए क्योंकि आपके ऊपर खतरा है। जब इंदिरा वहाँ से निकलती है तब उसे वहाँ बॉब दिखाई देता है। तब इंदिरा को थोड़ा सा शक होता है और इंदिरा बॉब से कहती है कि आप यहाँ क्या करने आए हो। बॉब के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो कह देता है कि मैं एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया हूँ। तब इंदिरा बॉब को बताती है कि मैं एक अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने आई थी, सुना है कि उनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो इस ड्रग के खिलाफ लड़ रही है, शायद इसीलिए वो लोग उनको मारना चाहते हैं। और तभी बॉब घर चला जाता है। तब मैरी बॉब से कहती है कि तुम बाहर रहने का और इस जगह से बाहर जाने के बारे में जो बोल रहे थे उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर हम कुछ दिन पहले वहाँ जाके रहेंगे और फिर सोचेंगे कि हम शिफ्ट होंगे या नहीं। बॉब बहुत ही खुश था। फिर हमें दिखाया जाता है मैरी को जो अपने ऑफिस में गई होती है। तब मैरी का बॉस मैरी को कहता है कि तुमने ऑफिस के प्रॉपर्टी को इलीगली यूज़ किया है। तब मैरी कहती है कि बस टिकट लेने के लिए ही यूज़ किया था। और मैरी का बॉस कहता है कि वो कंप्लेन कर देगा, और वो कहता है कि कंप्लेन नहीं करूँगा अगर तुम कुछ करोगे। समझ में आ गया था कि वो बहुत ही बदमाश इंसान था। मैरी कहती है कि आप ये सब मत कीजिए, मैं अपने पति को बता दूँगी। तभी बॉस कहता है कि तुम्हारा पति कुछ नहीं कर पाएगा। ये सब सुन के मैरी चप्पल उठा के उस बॉस को मारने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब अपने ऑफिस हंसी खुशी जा रहा होता है। तभी वो पुलिस ऑफिसर बॉब को अपनी गाड़ी में ले लेता है और कहता है कि क्यों उसने उस औरत को नहीं मारा। बॉब उनसे कहता है कि वो दिखने में भली औरत लग रही थी, वो ड्रग के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो इसीलिए उसने नहीं मारा। और बॉब उनसे साफ साफ कह देता है कि वो अब से ये काम नहीं करना चाहता। और तभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या बोल रहे हो, हमारी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है। और तभी बॉब उनसे कहता है कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें लिखा हुआ है किसने किसको कब मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और ये सब जब वो पुलिस ऑफिसर सुनता है वो जाके अपने हेड को बोलता है। तभी वो हेड कहता है कि एक बार हमें डायरी मिल जाए तो हम बॉब को मार देंगे। तभी वहाँ वो औरत सीनियर ऑफिसर होती है, वो आती है। वो लोग उसे क्यों मारना चाहती है वो बताया नहीं जाता। तभी वो हेड जाके उस्ताद से मिलता है और फिर वो हेड कहता है उस्ताद से कि आपके धंधे का आधा हिस्सा हमें चाहिए और हम आपके कोई भी काम में दखल नहीं देंगे। पुलिस का डर ये सब सुन के उस्ताद ये मानने के लिए रेडी हो जाता है। और तब हेड कहता है कि हमें पता है आपके मेन इंसान बोबे को किसने मारा था। वो कहता है कि बॉब ने मारा था। उसके बाद हमें बॉब को दिखाया जाता है जो कालिदा के पास जाता है अपनी गन वापस लौटाने, और कालिदा से कहता है कि अब मैं ये सब काम छोड़ रहा हूँ।
और बॉब कालिदा को वो चाबी दिखाता है और पूछता है कि क्या आपको पता है ये चाबी कहाँ की है। वो चाबी देख के कालिदा समझ जाते हैं कि वो चाबी कहाँ का है और वो बॉब को लेकर संदूक भरे कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये चाबी यहाँ का है। बॉब कालिदा से पूछता है कि आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तब कालिदा कहते हैं कि मेरा मुंह बंद ही रहता है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना मेरा काम है। जब बॉब वो संदूक खोलता है तब उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिससे कि बॉब बहुत खुश हो जाता है। बॉब कालिदा का सारा कर्जा उतार देता है और बॉब घर जाता है। और तभी वहाँ दिखाया जाता है मिनी उस लड़के से ड्रग मांगने जाती है। मिनी उस ड्रग की पूरी ही एडिक्टेड हो चुकी होती है और तब मैरी बॉब के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तभी उसे बॉब के बैग में ब्रेसलेट मिलता है और जब बॉब घर आता है मैरी बॉब से पूछती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिली, ये तो डेविड का है। और तब बॉब कुछ बोलने ही वाला होता है कि उस्ताद के लोग आके बॉब को गोली मारने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि डायरी कहाँ है, डायरी कहाँ है। बॉब साफ साफ मना कर देता है पर वो लोग मैरी और उसके बच्चे को मारने जाते। तब बॉब बता देता है कि डायरी कालिदा के पास है और तभी वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैरी बॉब को संभालती है और तभी वो गुंडे फिर वापस वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो फिर से बॉब पे गोली चला देते हैं और वो गोली जाके मैरी पर लगती है और मैरी वहाँ मर जाती है। ये देखकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाके उस गन वाले के ऊपर कूद जाता है और उससे वो गन छीनने की कोशिश करता है और फाइट करते करते बॉब उन दोनों आदमियों को मार देता है। और तभी वो जब मैरी की तरफ देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसका बेटा भी मर चुका होता है और वो बहुत ही दुखी होता है। तभी वहाँ इंदिरा आ जाती है और बॉब को गिरफ्तार कर लेती है और तब बॉब इंदिरा से कहता है कि ये सब गलती मेरी थी, तो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को क्यों सज़ा मिली। और तभी इंदिरा उस हथकड़ी की चाबी रख देती है और कहती है कि बदले की आग ले लो, क्योंकि उसमें उसी का ही फ़ायदा था। वो ही बुरे आदमी को मारना चाहती थी। और तभी बॉब वहाँ से निकल जाता है और सीधा कालिदा के पास जाता है और गन लेता है और बैग के पैसे कुछ कालिदा को दे देता है और कहता है कि बचे हुए पैसे वो मिनी तक पहुँचा दे। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉब सीधा उस्ताद के अड्डे में जाता है और वहाँ जो भी आता है वो उसे वहाँ मार देता है। तभी उसे वहाँ दिखाई देता है वो हेड और वो उसे भी वहाँ मार देता है। और फिर वो वहाँ देखता है उस्ताद को और उसके सामने वो देखता है मिनी को। और जब मिनी बॉब को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है और वो उस्ताद कोई नहीं, वो वही डॉक्टर अंकल होता है जो मिनी के पापा का फ्रेंड होता है। और वो मिनी को भड़काता है और मिनी उल्टा बॉब के सीने पर गोली मार देती है। गोली सीने पर लगने होने से बॉब बच जाता है और बॉब उस्ताद से कहता है कि मेरी गलती थी तो मेरे बीवी बच्चे को क्यों मारा। तभी समझ जाती है मिनी कि डॉक्टर अंकल अच्छे इंसान नहीं है। और ऐसे करते करते बॉब उस्ताद को भी मार देता है। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिनी मैरी और डेविड के कब्र के सामने उन्हें याद कर रही होती है। तभी वहाँ बॉब आ जाता है और मिनी बॉब को देखकर वहाँ से जाना चाहती होती है। पर तब बॉब मिनी से कहता है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते पर कभी बात नहीं करते हैं। और तभी मिनी कहती है अगर प्रॉब्लम है तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। और तभी बॉब कहता है कुछ भी करो बस घर छोड़ के जाने की बात मत करना। और तभी मिनी वहाँ से चली जाती है और बॉब मैरी की कब्र की तरफ देख के कहता है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, पर एक बार मिनी सेटल हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। तभी बॉब को फिर एक फ़ोटो मिलती है जिस फ़ोटो में एक औरत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। तभी बॉब सोचता है कि पूरा गैंग तो मर चुका है,
तो ये फ़ोटो कौन उसको भेज रहा है। और वो फ़ोटो एक औरत का होता है जिसका नाम विद्या होता है और कहानी उसी में ख़त्म हो जाती है।